Hello my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is a maths mentor Neha Sharma. So today in this video we will start chapter number 3rd that we have already started in our previous video, chapter number 3, and we have completed our exercise 3.1 also. ठीक है, so today we will start part 3. So आज हम part 3 start करने वाले हैं जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में. ठीक है, देखो डेटा हैंडलिंग में हमने सबसे पहले हमारी जो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू पढ़ी थी दैट इज़ मीन, अर्थमेटिक मीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. हम उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे आज हम सेकंड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो आपकी मोड है वो पढ़ने वाले हैं. सो मोड क्या होता है? सो देखो व्हाट इज मोड. एज वी हैव सेड, देखो मोड के बारे में आज हम जानेंगे क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट डेटा के लिए जो है डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज जो है मैंने आपको बताया था वो यूज़ होंगी. ठीक है, जिसके अंदर हम अर्थमेटिक मीन पहली जो है हम पढ़ चुके हैं. सेकंड मोड के बारे में बात करते हैं तो क्या कहता है? एज वी हैव सेड मीन इज नॉट द ओनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और द ओनली फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. एज आई सेड कि आपका जो है मीन या फिर अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज कुछ भी कह सकते हैं, खाली सिर्फ एक वो ही आपकी कोई सेंट्रल टेंडेंसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं है किसी भी डेटा को या किसी भी ऑब्जर्वेशन को शो करने के लिए. आपकी और भी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ डेटा अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर यूज. देखो डिफरेंट जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत के हिसाब से हम अलग अलग डेटा के लिए, डिफरेंट डेटा के लिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ का जो है हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो जिसमें अब हम पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में. ठीक है, नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल. आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है समझाया गया है कि व्हाट इज मोड. नाउ टू फाइंड आउट द वीकली डिमांड फॉर डिफरेंट साइजेस ऑफ शर्ट, आपका जो है हर वीक में जो है डिफरेंट साइजेस की कितनी डिमांड है वो देखते हैं. A shopkeeper kept record of sales of sizes 90 cm, 95 cm, 100, 105 and 110 cm. आपका एक शॉपकीपर है, ठीक है, जिसके पास जो है शर्ट्स हैं, शर्ट के डिफरेंट साइज है. जैसे आपका 90 सेंटीमीटर की शर्ट भी अवेलेबल है उसके पास में, 95, 100, 105 एंड 110 सेंटीमीटर की सारी साइजेस की शर्ट उसके पास में अवेलेबल है. राइट, सो फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड फॉर अ वीक. आपका एक वीक का जो है यहाँ पर एक टेबल में आपको वो रिकॉर्ड गिवन है. देखते हैं साइज इन इंचेस. इंचेस नहीं बेटा, ये सेंटीमीटर है. साइज आपका सेंटीमीटर में ही गिवन है ना. सो देखो ये साइजेस हैं 90 सेंटीमीटर, 95, 100 इस तरीके से. राइट, नाउ नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड. आपकी जो है हर हफ्ते जो है कितनी शर्ट्स जो है वो सोल्ड हुई, वो भी कौन से साइज की कितनी शर्ट जो है वो पूरे हफ्ते में शॉपकीपर जो है सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, उसका डेटा आपको उसका रिकॉर्ड गिवन है यहाँ पे. सो देखो जो 90 सेंटीमीटर की आपकी शर्ट है पूरे हफ्ते में कितनी शर्ट जो है वो सोल्ड कर दे रहा है, कितनी शर्ट जो है उसकी बिक जा रही हैं. 8 शर्ट ऐसी हैं जो 90 सेंटीमीटर साइज की जो है वो पूरे हफ्ते में जो है कस्टमर्स खरीद कर ले जाते हैं. ऐसे ही 22 शर्ट जो है वो 95 सेंटीमीटर का जो साइज है उसकी शर्ट्स सोल्ड हो रही हैं. ऐसे ही 32 शर्ट्स जो है वो 100 सेंटीमीटर की सोल्ड हो रही हैं. 37 शर्ट्स जो है वो 105 सेंटीमीटर की सोल्ड हो रही हैं. एंड ऐसे ही 6 शर्ट्स जो है वो आपकी 110 सेंटीमीटर की जो है वो पूरे हफ्ते में जो है सोल्ड कर रहा है. एक शॉपकीपर की जो है इतनी जो है वो बिक्री हो रही है या वो क्या कर रहा है, शर्ट्स जो है वो सोल्ड कर रहा है. नाउ टोटल कितना है, कितनी टोटल शर्ट पूरे हफ्ते में उसने कितनी शर्ट्स जो है वो सोल्ड की हैं. टोटल शर्ट्स आपकी 105 हैं. 105 शर्ट्स जो है वो पूरे हफ्ते में क्या कर रहा है, सोल्ड कर रहा है. नाउ इफ ही फाउंड द मीन नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, do you think that he would be able to decide which shirt sizes to keep in stock? वो आपसे कह रहा है कि अगर वो मीन नंबर फाइंड कर लेता है, मीन नंबर अगर उसको पता चल जाता है कि कौन सी शर्ट का ज़्यादा जो है वो बिक रही है, मीन नंबर अगर आपको सारी शर्ट पूरे हफ्ते में जितनी शर्ट उसने बेची अगर उसको मीन नंबर पता चल जाता है, यानी कि मीन अगर वो निकाल लेता है
क्या इससे आपको क्या लगता है, डू यू थिंक कि उसको पता चल पाएगा कि अब वो डिसाइड कर लेगा कि उसको कौन सी शर्ट जो है वो स्टॉक में रखनी चाहिए? बिल्कुल, अगर उसको मीन जो है पता चल जाएगा तो उसको पता चल जाएगा ना कि कौन सी शर्ट जो है हफ्ते में कौन सी साइज की जो शर्ट है वो ज़्यादा बिक रही है, राइट? मीन ऑफ द टोटल शर्ट सोल्ड, तो मीन निकाल के देखते हैं, मीन कितना आएगा? मीन कैसे निकलता है? मीन होगा टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, जितनी भी टोटल शर्ट्स जो है वो सोल्ड हुई है पूरे हफ्ते में। तो कितनी शर्ट जो है वो पूरे हफ्ते में कितनी शर्ट जो है वो बिक रही है? वो है आपकी 105, ठीक है। उसके बाद में सबका सम कर दिया ना, देखो सबका इनका सबका सम टोटल गिवन है हमें, तो कितनी शर्ट्स हैं आपकी? वो 105 शर्ट्स हैं टोटल। नाउ कितने साइज की शर्ट्स हैं आपके? कौन कौन से साइज की शर्ट्स हैं आपके? 1 2 3 4 5 साइज की जो है वो शर्ट्स हैं। तो मीन कैसे निकलेगा? अगर आपको टोटल शर्ट्स जो है वो कितनी सोल्ड हुई हैं, अगर आपको उसका क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? जितनी भी टोटल शर्ट्स हैं आपके पास में उनका टोटल कर दोगे, जितनी भी शर्ट्स हैं आपके पास में, और कितने साइज में अवेलेबल हैं शर्ट्स आपकी, उससे उसको डिवाइड कर दोगे तो मीन नंबर आ जाएगा हमारे पास में कितना? 21, ठीक है। तो शुड ही ऑब्टेन 21 शर्ट्स ऑफ ईच साइज, तो क्या उसको जो है 21 शर्ट्स जो है हर एक साइज की रखनी चाहिए? If he does so, what he be able to cater to the needs of the customer? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या वो जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड के, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, जो कस्टमर्स की जो ज़रूरत है क्या वो पूरी कर सकता है? तो बिल्कुल, अगर स्टॉक में उसके पास शर्ट्स अवेलेबल होंगी तो जो है कस्टमर्स को वो दे देगा। अगर सपोज करो आप कोई शर्ट लेने जाते हो और आपको जो है 90 सेंटीमीटर की शर्ट आपके साइज़ की शर्ट उसके पास अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है, तो वो कैसे आपकी जो ज़रूरत है उसको कैसे पूरा करेगा? तो तभी तो पूरा करेगा ना जब उसके पास में शर्ट अवेलेबल होंगी स्टॉक में, राइट? सो नाउ द शॉपकीपर ऑन लुकिंग एट द रिकॉर्ड, अब शॉपकीपर ने क्या किया? रिकॉर्ड को देखा, डिसाइड्स टू procure shirts of sizes 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब शॉपकीपर ने क्या किया? उसने रिकॉर्ड देखा, जो पीछे का उसने टेबल देखी, मीन निकाला, तो उसने रिकॉर्ड से उसको देख के पता चला कि जो सबसे ज़्यादा शर्ट्स जो है उसको कौन से साइज़ की जो शर्ट्स है उसको रखनी चाहिए। तो उसको 3 साइज़ की शर्ट जो है 95, 100 और 105 सेंटीमीटर की शर्ट्स वो जो है क्या कर रहा है? उनको ला के रखता है। क्यों? क्योंकि वही 3 साइज़ ऐसे हैं जिनकी शर्ट जो है सबसे ज़्यादा जो है कस्टमर्स खरीद रहे हैं, तो जिसका ज़्यादा डिमांड होगा उसी को तो ला के रखेगा ना आपका शॉपकीपर। सो ही डिसाइडेड टू पोस्टपोन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द शर्ट्स ऑफ अदर साइजेस। उसने क्या किया कि उसने कैंसिल कर दिया कि बाकी की जितने साइज थे उनको वो नहीं ज़्यादा लेके आएगा, सिर्फ 3 साइज जो है वो आपके जो यहाँ पे गिवन है आपका कौन सा 95, 100 एंड 105 कि वही जो है वो स्टॉक में क्या करेगा? लाके रखेगा, क्योंकि उनका ही वही साइज ऐसे हैं 3 जिनकी शर्ट जो है वो ज़्यादा क्या हो रही है? सोल्ड हो रही है, राइट? सो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स, क्यों? क्योंकि बाकी के जितने बचे हुए साइजेस हैं उसके जो बायर्स हैं यानी कि उनको जो खरीद रहे हैं कस्टमर वो बहुत ही कम है, राइट? सो नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। द ओनर ऑफ अ रेडीमेड ड्रेस शॉप से, सपोज करो एक आपका रेडीमेड ड्रेस है, शॉप है, आप किसी भी शॉप पे जाते हो जो रेडीमेड कपड़े रखता है आपका, ठीक है? तो उसका ओनर है द मोस्ट पॉपुलर साइज ऑफ ड्रेस 1 सेल इज द साइज 90 सेंटीमीटर। वो कहता है कि जो ड्रेस 1 है वो सबसे ज़्यादा जो है बिक रहा है, जिसका साइज कितना है? 90 सेंटीमीटर है। ऑब्जर्व दैट हियर ऑल्सो द ओनर इज कंसर्न्ड अबाउट द नंबर ऑफ शर्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस सोल्ड। अब यहाँ से क्या देखना है आपको? यहाँ से ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर भी ओनर का सबसे ज़्यादा कंसर्न है, ध्यान है वो किस चीज़ पे है कि उसका नंबर ऑफ शर्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस सोल्ड, यानी कि उसका ये ध्यान जा रहा है कि कौन सी साइज की जो शर्ट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सोल्ड हो रही है, उसका ध्यान अभी भी उसी पर है। She is however looking at the shirt size that is sold the most। तो क्या कर रही है? वो सिर्फ उन्हीं शर्ट्स को देख रही है जो सबसे ज़्यादा जो है सोल्ड हो रही हैं, बिक रही हैं। This is another representative value for the data। तो वो जो आपका जो साइजेस हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, वो साइज, वो नंबर क्या है, वो ही आपका एक अनदर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज जो है वो कहला रही है, बन जा रही है। So the highest occurring event is the sale of size 90 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन से साइज की शर्ट सबसे ज़्यादा जो है वो बिक रही है, वो है आपकी 90 सेंटीमीटर की। This representative value is called the mode of the data। तो क्या है आपका
ये जो 90 सेंटीमीटर की जितनी की भी शर्ट, उसने देखा कि आपके पास अवेलेबल थे साइजेस 90 सेंटीमीटर, 95, 100, 105, 110, इस तरीके से साइजेस अवेलेबल थे। सपोज करो सबसे ज़्यादा शर्ट बिक रही है इसकी, सपोज करो ये 10 बिक रही है, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है कौन सी साइज की शर्ट जो है वो बिक रही है, वो आपकी 90 सेंटीमीटर की है। तो जो ये आपका ये बन जाता है, जो ये नंबर है 10, ये 10 क्या है, ये आपका जो है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बन जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है उसी की डिमांड है आपकी, ठीक है। तो वो क्या कहला रहा है, वो आपका मोड कहला रहा है। The mode of a set of observation is the observation that occurs most often। देखो मोड क्या है आपका, द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने आपका एक ऑब्जर्वेशन का एक सेट था, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की शर्ट थी, और कौन सी साइज की शर्ट कितनी जो है वो बिक रही है पूरे हफ्ते में, तो वो क्या है, वो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास में। और वो क्या है, मोड क्या है, वो उसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकला हुआ ऑब्जर्वेशन है कि कौन सी शर्ट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बिक रही है, सोल्ड हो रही है। तो जो शर्ट सबसे ज्यादा बिक रही है, यानी कि उसको क्या बोल रहे हैं, वो इवेंट हो गया एक तरीके से, शर्ट सबसे ज्यादा बिक रही है वो, ठीक है। तो वो इवेंट जो है वो क्या कहलाएगा, वो मोड कहलाएगा आपका, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास में एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं, कहता है फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। आपको ये नंबर्स गिवन है, आपसे कह रहा है कि आपको इसमें से मोड निकालना है। तो मोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब भी हम मोड निकालते हैं, हमें हमेशा जो भी हमारा डेटा गिवन होता है, हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सो देखो पहले सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, 1 है। 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। तो पहले 1 2 3 आपको 1 जो है वो 3 टाइम्स आप रखेंगे। फिर उसके बाद में कौन, उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है आपका। तो 1 2 3 4 टाइम्स आपका 2 आ गया। फिर 3 आपका 3 कितने टाइम्स आ रहा है, सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो 1 टाइम रख दिया हमने। 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स हमने 4 रख दिया। तो इस तरीके से ये हमने क्या कर लिया, हमने हमारे असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको रख लिया है, छोटे से बड़े की तरफ, राइट। अब मोड कैसे निकलेगा, मोड क्या है आपका, ये कोई भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा अकर होती है, सबसे ज्यादा आती है। तो आपका ये नंबर्स है, आपका सेट ऑफ नंबर्स है, ये आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, राइट। अब इसके अंदर ऑब्जर्व करो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, देखो ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये 2 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, और 4 2 टाइम्स आ रहा है। तो आपको देखकर ही बता सकते हैं कि 2 जो है वो आपका सबसे ज्यादा बार जो है वो आ रहा है, अकर हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए 2 क्या बन जाएगा आपका, 2 जो है वो मोड हो जाएगा। मोड ऑफ दिस डेटा, अगर इस डेटा की मैं बात करूं जो हमें डेटा गिवन था, उसका जो मोड है वो कितना है, 2, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार जो है वो आ रहा है, ठीक है। यही तो बोला था कि मोड ऑफ अ सेट, द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोड क्या है आपका, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये जो नंबर आपको गिवन है, इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रही है, आ रही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, जो कि 4 टाइम्स आ रहा है। तो इसीलिए हमारा मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। सो बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो बाकी के अदर ऑब्जर्वेशन यानी कि बाकी के नंबर से सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो इसीलिए 2 क्या हो जाएगा, 2 मोड हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा, मोड क्या है आपका, आपको मोड समझ में आ गया होगा, राइट। सो फिर आगे की तरफ चलते हैं। नाउ ये था जब आपको डेटा जो है वो आपका थोड़ा डेटा छोटा है, लेकिन अगर डेटा ही अगर आपका बड़ा हो जाए तब आप किस तरीके से मोड निकालेंगे, ठीक है। तो अब निकालना देखते हैं मोड ऑफ लार्ज डेटा। जब डेटा कैसा है आपका, लार्ज है, तब आप मोड किस तरीके से निकालोगे। सो देखो, putting the same observation together and counting them is not easy if the number of observation is large। देखो अब अगर आपका इसी तरीके से सारी ऑब्जर्वेशन आपके पास में रखी हुई हैं, लेकिन अगर जैसे पहले आपने क्या किया था, नंबर्स को जो है काउंट करके हमने क्या कर लिया था, बता दिया था, लेकिन अगर आपका क्या हो जाए, ऑब्जर्वेशन कैसी आ जाती हैं, वो आपकी ज़्यादा आ जाती है। सपोज करो आपको 20 नंबर दे रखे होते या 30 नंबर्स दे रखे होते, तो लार्ज डेटा का किस तरीके से मोड निकालते हैं। देखो, इन सच केसेस वी टैबुलेट द डेटा। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम डेटा को टेबल की फॉर्म में जो है रखते हैं। सबसे पहले
टेबुलेशन कैन बिगिन बाय पुटिंग टेली मार्क्स एंड फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी। और टेबल कैसे बनती है ये आप जो है पहले भी जो है पढ़ के आ चुके हैं। टेबल कैसे बनती है, अगर कोई भी डेटा गिवन है आपको तो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनती है हमारी, जो है सबसे पहले क्या बोलते हैं हमारा टेली मार्क और जो है फ्रीक्वेंसी हम जो है फाइंड करते हैं, ठीक है। एज यू डिड इन योर प्रीवियस क्लासेस, जैसा आपने जो है फ्रीक्वेंसी टेबल सबने बनाई होगी अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, ठीक है। तो कोई भी डेटा अगर गिवन है तो उसको पहले उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई जाती है, उस डेटा को उस इंफॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में रखते हैं एंड उसके बाद में हमसे जो भी पूछा जाता है उसका हम क्या कर देते हैं, उसका फिर हम आंसर करते हैं। सो देखो आपको एक एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आपको एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन है, क्या कहता है, Following are the margin of victory in the football matches of a league। एक लीग में फुटबॉल मैचेस हुए हैं जिसके अंदर आपका कौन सी टीम जो है कितने मार्जिन से जीती है, मतलब हर बार सपोज करो कोई टीम खेल रही है, हर बार वो कितने नंबर ऑफ गोल से जीती है, कितने मार्जिन से वो जीती है आपका, वो आपको गिवन है। सो देखो सपोज करो पहले मैच में जो है वो 1 गोल से जीत गई होगी, 1 मार्जिन से जीत गई होगी, राइट। दूसरे में वो 3 गोल से जीती, 3 मार्जिन से जीत गई, सेकंड में 2 से। तो इस तरीके से आपको जो है क्या है आपका कितने वो आएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 मैचेस की आपको क्या गिवन है, आपको मार्जिन ऑफ विक्ट्री गिवन है, यानी कि फुटबॉल में वो कितने गोल से जो है कितने नंबर ऑफ गोल से आप वो जीते हैं, 20 मैचेस के आपको गिवन है। सो देखो आपको मोड फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि ये डेटा गिवन है, इसका मोड आपको निकालना है। तो सबसे पहले जब लार्ज डेटा होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको टेबल की फॉर्म में रखते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। सो देखो क्या गिवन है हमें, डेटा क्या गिवन है, किससे रिलेटेड गिवन है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री गिवन है हमें। तो सबसे पहले मार्जिन ऑफ विक्ट्री लिखेंगे, सेकंड कॉलम होता है हमारा टेली बार्स का, ठीक है, एंड थर्ड होता है हमारा नंबर ऑफ मैचेस। ये है क्या, ये नंबर ऑफ मैचेस ही तो हैं कि किस मैच में जो है कितने उससे गोल से जीता है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले आपका कितने कहाँ से नंबर है, आपका स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और लार्जेस्ट कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है इसके अंदर। तो हम मार्जिन कहाँ से 1 2 3 4 5 6 तक जाएगी हमारी मार्जिन। अब देखो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये देखना है कि 1 कितने टाइम्स आया है। तो 1 देखो कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आ रहा है आपका 1। तो सबको बार बनाने आते हैं, टेली बार्स किस तरीके से बनाते हैं, देखो बार कैसे बनाएंगे, देखो 9 है तो 1 2 3 4 तक तो ऐसे जाता है, 5 के बाद में हम इनको इस तरीके से ऐसे कट कर देते हैं, 5 हो गया, फिर 6 7 8 9 इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है आपको, हम तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ऐसे हमने क्यों नहीं लिखा, हमने ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऐसे आप इसको देख के बता सकते हो क्या, नहीं देख के बता सकते हो, क्योंकि ऐसे देखकर आपको उसको पता नहीं चलेगा कि कितने बार है, आपको फिर से काउंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें काउंट ही करना है तो इन बार का क्या मतलब हुआ, फिर तो हम यहाँ से ही ना काउंट कर लेते। तो इनका फायदा क्या है, इसीलिए इसको इस तरीके से किया जाता है कि हमें पता है कि 1 2 3 4 तक जाएगा और जब ये इसने ऐसे कट कर दिया तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा 5, ठीक है। और ये 1 2 3 4 ये तो देख के पता चल ही रहा है, ठीक है। तो इजीली हम इसको काउंट कर लेंगे, 5 4 हम बता देंगे इजीली कितना हो गया है, 9 हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वे में जो है हम टेली बार्स को बनाते हैं, ठीक है। तो 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 9 टाइम्स हमने ये जो है टेली बार खींचे और यहाँ पे टोटल नंबर में उसको लिख दिया, कितने नंबर ऑफ मैचेस हैं जिसके अंदर वो 1 गोल से जीते हैं, 9 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर वो 1 मार्जिन से जीते हैं या 1 गोल से जीते हैं, 1 गोल एक्स्ट्रा किया उन्होंने, राइट। ऐसे ही फिर 2 मार्जिन से कौन कितने मैचेस में जीते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 2 मार्जिन से कितने मैचेस में जीते हैं, 14 में। सो 14 कैसे बार कैसे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से। अब आपको पता है ये 5 है, ये भी 5 है, इसका मतलब और ये कितना है 4, 5 और 5 10 एंड 10 एंड 4 14, तो इसको यहाँ पे नंबर में लिख देंगे कितना 14, ठीक है। ऐसे ही 3 मार्जिन से कितने मैचेस में जीते हैं, वो जीते हैं 7 मैचेस में। 4 मार्जिन से कितने में मैचेस में जीते हैं, 5 मैचेस में।
ऐसे ही 5 मार्जिन से कितने मैचेस में जीते हैं, 3 मैचेस में। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप काउंट भी कर लेते हैं। देखो 3 से मार्जिन से कितने मैचेस में जीते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 मैचेस ऐसे हैं जिसमें 3 मार्जिन से जीते हैं। देखो 7 आ गया, राइट। ऐसे ही 4 से देखेंगे, देखो 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स। ऐसे ही 5 देखो कितने टाइम आ रहा है, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है आपका, ठीक है। 6 कितने मार्जिन से, 6 मार्जिन से कितने मैच में जीते हैं, 1 2 मैचेस से, ठीक है। हो गया आपका, यहाँ टोटल कर दिया कितने मैचेस आ रहे हैं। देखो टोटल करोगे तब भी कितना ही आएगा, तब भी आपका कितना आ रहा है, यहाँ से 40 आ रहा है। 2 और 3 आपका 5 एंड 5 10 एंड 7 आपका 17 एंड 4 20 121 में 10 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 में 9 ऐड करोगे तो 40। तो टोटल मैचेस भी हमारे कितना है, 40 ही हैं। तो ऐसे पहले डेटा को क्या रखेंगे, हम टेबल की फॉर्म में रखेंगे। अब आपको बताना है कि मोड क्या है। सो मोड क्या है, मोड कैसे करते हैं कि आपका गिवन ऑब्जर्वेशन में, गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा अकर हो रही है, ठीक है। तो कौन सा मार्जिन ऐसा है, कौन सा मार्जिन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा जीते हैं। तो देखो 2 मार्जिन ऐसा है आपका, 14 मैचेस जो है वो क्या है आपका, 2 मार्जिन से जीता गया है, ठीक है। आपका क्या है, 14 मैचेस ऐसे हैं जो आपके 2 के मार्जिन से क्या किए गए हैं, 2 के मार्जिन से जो है उन्होंने जीते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका वो क्या होगा, मोड क्या होगा इसके अंदर, 2 आपका क्या है, मोड है। 2 क्या है आपका, मोड। तो अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड कितना हो जाएगा इसमें, मोड हो जाएगा हमारा 2। क्यों होगा मोड हमारा 2, क्योंकि 2 जो है वो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा है, सबसे ज्यादा बार 2 आ रहा है। 2 के मार्जिन से सबसे ज्यादा मैचेस उन्होंने जो है क्या किए हैं, जीते हैं। 2 के मार्जिन से सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं, दैट इज 14, ठीक है। सो 14 मोड नहीं है, नहीं 14 मोड नहीं, मोड क्या है हमारा 2, क्योंकि हमें तो आपका जो ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी गिवन है ना, ये इसमें से हमारा मोड निकलेगा ना, मोड तो इसी में से आएगा ना हमारा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 इसलिए हमारा क्या है, मोड है, ठीक है। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये वाली वीडियो के में इतना ही आपका। एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट एंड आस्क, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड।